कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी कमरे में गए और किसी ने नोटिस तक नहीं किया? आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो 7 बहुत ही अलग, लगभग कह सकते हैं कि गुप्त आदतों के बारे में है, जिनसे एक ऐसी मौजूदगी बनाई जा सकती है जिसे कोई भी नज़रअंदाज न कर सके। चलिए समझते हैं कि बिना कुछ कहे एक अधिकार कैसे दिखाया जाता है। तो ये जो सोशल इनविजिबिलिटी वाली बात है ना, यहीं से हमारी ये पूरी चर्चा शुरू होती है। वो एक अजीब सी फीलिंग, जब कुछ कहते हैं और लगता है जैसे शब्द बस हवा में गायब हो गए, या महसूस होता है कि अपनी मौजूदगी का कोई वजन ही नहीं है। ये पूरा विश्लेषण इसी एहसास से लड़ने और अपनी एक छाप छोड़ने के तरीकों पर ही फोकस करता है। तो ये शैडो हैबिट्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये कोई आम सेल्फ हेल्प वाली सलाह नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कुछ बहुत ही एडवांस्ड साइकोलॉजिकल टूल्स की। ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं और जिन्हें बिना एक शब्द कहे सम्मान और ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत के लिए एक ठोस नींव चाहिए होती है ना? तो आदतों का जो पहला सेट है वो बिल्कुल यही काम करता है। मतलब उस प्रभावशाली उपस्थिति को बाहर दिखाने से पहले उसे अंदर से बनाना, अपने ही व्यवहार में महारत हासिल करना। अब देखिए, पहली आदत शायद हमारी सोच के बिल्कुल उलट हो। असली ताकत सबसे जोर से चिल्लाने वाले में नहीं होती, बल्कि उसमें होती है जो खामोशी को कंट्रोल करना जानता है। इसे खाली कैनवस की तरह सोचिए। एक सोचा समझा ठहराव, एक पॉज, आपके शब्दों को एक अलग ही वजन और गूंज देता है। फर्क एकदम साफ है। जहां ऊंची आवाज अक्सर ध्यान खींचने की एक बेताब कोशिश जैसी लगती है, वहीं एक छोटा सा स्ट्रैटेजिक पॉज एक पावरफुल हथियार बन जाता है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल टेंशन पैदा करता है जो दूसरों को ध्यान देने पर मजबूर कर देता है, आपकी बात सुनने के लिए मजबूर कर देता है। अब आते हैं दूसरी आदत पर, आई कांटेक्ट का खेल। और ये किसी को घूरने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक कंट्रोल्ड कनेक्शन बनाने के बारे में है। बातचीत के दौरान एक स्थिर और शांत नजर, ये कॉन्फिडेंस और कंट्रोल का सबसे शक्तिशाली नॉन वर्बल सिग्नल हो सकता है। यहां पर जो मेन आइडिया है वो बड़ा दिलचस्प है। मतलब हमारी आंखें वो सीधा सीधा हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट का आईना है। जो नजरें चुराता है वो कहीं ना कहीं अनिश्चितता दिखाता है, जबकि जो शांति से नजरें मिलाए रखता है वो अपने ऊपर और अपने आसपास के माहौल पर पूरा कंट्रोल दिखाता है। तीसरी आदत एक बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स के सिद्धांत पर काम करती है। जो चीज कम होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। जो हमेशा अवेलेबल नहीं होता उसे और ज्यादा चाहा जाता है। और ये सिद्धांत हमारी सबसे कीमती चीज पर भी लागू होता है, हमारा समय और हमारा ध्यान। ये सब कुछ है अदृश्य सीमाएं बनाने के बारे में। और ये बात इस पूरी सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। जब कोई अपने समय को एक कीमती चीज की तरह मानता है जिसे हर कोई आसानी से नहीं पा सकता, तो दूसरे लोग भी एक तरह से रिएक्शन में उसकी मौजूदगी और उसके योगदान को ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। तो जब एक बार अंदर की नींव मजबूत हो जाए, तो अगला कदम होता है दूसरों के साथ बातचीत की डायनामिक्स को एक्टिवली प्रभावित करना। यहां से तकनीकें और भी ज्यादा इंटरैक्टिव और कह सकते हैं कि सोफिस्टिकेटेड हो जाती हैं। अगली आदत, चौथी आदत, बड़ी फैसिनेटिंग है, कमेलियन मैनिपुलेशन। ये एक सीधी साधी सच्चाई पर आधारित है। हमें वो लोग पसंद आते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। तो एक गिरगिट की तरह जो अपने माहौल में ढल जाता है, ये तकनीक दूसरे व्यक्ति की एनर्जी और बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही सटली कॉपी करने के बारे में है, ताकि एक सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन बन सके। लेकिन सवाल ये है कि इसे बिना भद्दी नकल लगे कैसे किया जाए? तो इसका राज है सटलिटी में, यानी बहुत ही बारीक तरीके से करना। पहले ध्यान से देखें, फिर बहुत ही हल्के ढंग से उनके हाव भाव या बोलने की स्पीड को अपनाएं। इसका मकसद नकल करना नहीं है, बल्कि एक गहरा कनेक्शन बनाना है, जिससे सामने वाले को सबकॉन्शियसली लगे कि आप उन्हें सच में समझते हैं। ईगो, हम अक्सर इसे एक बुरी चीज मानते हैं, है ना? घमंड। पर पांचवी आदत इस आइडिया को पूरी तरह से पलट देती है। ये कहती है कि ईगो का इस्तेमाल बाहरी तारीफ पाने के लिए नहीं, बल्कि एक अंदरूनी इंजन की तरह करो। एक ऐसी ढाल जो हमें बचाए और हमें खुद से ही मुकाबला करने के लिए मोटिवेट करे। इसका मतलब है कि अपनी एनर्जी को बहस जीतने या दूसरों को इम्प्रेस करने में बर्बाद करने की बजाय उसे हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने में लगाओ। इससे एक ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा होता है जिसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक असली ताकत है जिसे लोग बस महसूस करते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे सिस्टम के कोर पर, उसके दिल में, उन आदतों पर जो बाकी सब कुछ को सहारा देती हैं।
ये हिस्सा उस अंदरूनी काम के बारे में है, उस डिसिप्लिन के बारे में जो एक शक्तिशाली ऑरा का कच्चा माल तैयार करता है। छठी आदत है मॉन्क मोड डिसिप्लिन। और आइडिया बहुत सिंपल है। एक प्रभावशाली उपस्थिति कोई एक्टिंग नहीं है, ये तो बस एक आइसबर्ग का टिप है। असली ताकत तो उस अदृश्य कठिन मेहनत से आती है जो अकेले में लोगों की नज़रों से दूर की जाती है। तो ये मॉन्क मोड असल में दिखता कैसा है? इसमें कुछ बहुत ही ठोस, बहुत ही मुश्किल काम शामिल हैं, जैसे कि यहाँ बात सिर्फ इन कामों को करने की नहीं है, बल्कि उस कमिटमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन की है जो ये दिखाते हैं। यही वो असली फोर्स है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। और ये जो 95% का नंबर है ना, ये बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोग इस तरह की मेहनत करने को तैयार ही नहीं हैं। और बस यहीं पर मौका छिपा है। वो काम करके जो ज़्यादातर लोग नहीं करते, वो नतीजे मिलते हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं पा सकते। और आखिर में 7वीं आदत, जहां सारा अंदरूनी काम बाहरी दुनिया में नजर आता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा शरीर हमारे मुंह खोलने से बहुत पहले ही बात करना शुरू कर देता है। ये बिना एक शब्द कहे निश्चितता और शक्ति दिखाने के बारे में है। अंतर जमीन आसमान का है। एक तरफ झुकी हुई मुद्रा जो असुरक्षा दिखाती है, और दूसरी तरफ है वॉरियर फ्रेम, कंधे पीछे, सीना खुला हुआ। इसका मतलब एग्रेसिव होना नहीं है, बल्कि अपनी जगह पर इस विश्वास के साथ खड़ा होना है कि हाँ, आप यहां रहने के लायक हैं। तो हमने इन 7 शक्तिशाली आदतों को देखा, लेकिन इन सबको एक साथ क्या जोड़ता है? इस ऑरा का, इस प्रभावशाली उपस्थिति का असली स्रोत क्या है? और यहीं पे आकर सारी पहेली सुलझ जाती है। ये सभी बाहरी तकनीकें, खामोशी, नजरें, बॉडी लैंग्वेज, ये सब एक खोखले खोल की तरह हैं अगर वो असली अंदरूनी काम से ना निकली हो। ये अंदर से बाहर वाला अप्रोच है। असली चीज की नकल नहीं की जा सकती। और ये बात इस पूरे आइडिया को एक लाइन में समेट देती है। एक प्रभावशाली उपस्थिति कोई रहस्यमयी वाइब नहीं है जिसके साथ कोई पैदा होता है। ये उस अनुशासन और मेहनत का ठोस नतीजा है जिससे कोई नहीं देखता। और इसी सोच के साथ हम एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। प्रभाव डालने की इन तकनीकों में महारत हासिल करते हुए हम व्यक्तिगत निपुणता और सामाजिक हेरफेर के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ खींचते हैं? ये एक ऐसा जरूरी सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद तलाशना होगा।